पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफ्द आज चौथी बार मुज़ाकरात के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। अफगान तालिबान कलदम TTP और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। पाकिस्तान का खवाजियों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त और फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अफगान हुकूमत में शामिल कंधार और काबुल ग्रुप्स दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड एहसानुल हक का कहना है कि 2001 के बाद साबिक अफगान सफीर मुल्ला ज़ईफ को अमरीका नहीं अफगानिस्तान के हवाले किया गया। सेमिनार से खिताब में जनरल रिटायर्ड एहसानुल हक ने बरसों से कायम तासुर मुस्तरद कर दिया कि मुल्ला ज़ईफ को पाकिस्तान ने 9/11 के बाद अमरीका के हवाले किया। उन्होंने कहा कि 2001 में अफगान हुकूमत के खात्मे के बाद कई माह तक पाकिस्तान मुल्ला ज़ईफ को अपनी सरजमीन छोड़ने का पैगाम देता रहा ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके, लेकिन उनके मुसलसल इनकार के बाद उन्हें तोरखम बॉर्डर पर अफगान सरजमीन पर उतार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने बरादराना ताल्लुकात की देरपा मजबूती के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। 3 रोज़ा सऊदी अरब के दौरे में शहबाज शरीफ फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन की फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर के दरमियान मुलाकात। जुमे के रोज़ होने वाली मुलाकात में सूबे के अमन व अमान और दीगर मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सुहेल आफरीदी की आज बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास कुल 105 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मजीद 350 गाड़ियां दरकार। पुलिस ने रवा माली साल 100 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 89 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में तौसीह कर दी। आइंदा समात पर बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। नून लीग अदम एतमाद में साथ देने के बाद अपोजिशन बेंचेस संभालेगी। आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल पर नून लीग का इजलास। वफाकी वजीर अहसन इकबाल, वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने वाले इत्तेहाद पर एतमाद में लिया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर समेत NCCIA के गिरफ्तार 6 अफसरान को अदालत में पेश करने के लिए जिला कचहरी में दरखास्त दायर। वकील का FIR की कॉपी फराहम न करने का दावा। मुलजिमान को 24 घंटे में अदालत में पेश करना कानूनी तौर पर लाजमी है। दरखास्त में मौक़िफ़। पंजाब की आवाम को इतने तोहफे देने का शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला मरियम नवाज की सालगिरह के मौके पर पैगाम। एक्स पर वज़ीर आला पंजाब की आवाम की खिदमत से मुतालिक तैयार करदा खुसूसी वीडियो भी जारी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के SP अदील अकबर के इंतकाल पर कामोकी में अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने मरहूम अदील अकबर को इस्लामाबाद पुलिस का असासा और फ़र्ज शिनास अफसर करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। काउंटर्स पर जाकर अमले से गुफ्तगू की। शहरियों से मुलाकात करके मसाइल मालूम किए।
KMC का शहरियों से टैक्स कीमत में 2.5 अरब रुपए जमा करने का इंकशाफ। म्यूनिसिपल टैक्स वसूली केस में दरख्वास्त गुजार ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि बिजली के बिलों में टैक्सेस से 2.5 अरब रुपए जमा कर चुकी है। MUC ने टी चार्जेस का निफाज सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। नेपरा भी के इलेक्ट्रिक से KMC टैक्स वसूली को खिलाफ कानून करार दे चुकी है। कराची के करीब जामशोरो के फैज़ मोहम्मद बुरफत गोट में इसहाल की बीमारी फैल गई। इसहाल और हैजे के बायस 9 बच्चे और खवातीन इंतकाल कर गए। 105 मरीज अस्पताल में दाखिल। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ने गोट का पीने का पानी मुज़र सेहत करार दे दिया। वजारत सेहत ने इलाके में मेडिकल कैंप कायम कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार। भारतीय पंजाब और हरियाणा से आलूदा हवा से एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। AQI 217 रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। 15 नवंबर के बाद ग्रीन स्टिकर के बगैर चलने वाली गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। माहौलियाती मयार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियां सिर्फ सड़क पर चल सकेंगी। कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान उसी को जाएगा जिसके नाम गाड़ी होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि पूरे कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। चालान सिस्टम से कुछ बेहतरी आएगी। ज्यादातर मकामात पर जदीद नाइट विजन कैमरे नस्ब कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में सेफ सिटीज के कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल। शहरियों के ऑनलाइन चालान शुरू कर दिए गए। मुल्तान भर में 400 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब। पुलिस एहलकारों को जदीद बॉडी कैमरे भी देने का फैसला। शिकारपुर कच्चे में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में लड़के समेत 2 अफराद जाँ बहक। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। शेखुपुरा में स्टील मिल बाईपास पर ट्रक से तसादुम के बाद स्कूल की बस नाले में गिर गई। 21 बच्चे जख्मी हो गए। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में एक ही शख्स के साथ 4 मरतबा डकैती की वारदात। 17 लाख रुपए से ज्यादा रकम छीन ली गई। डकैती की वारदात करने वाला पुलिस एहलकार निकला। सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके CCD के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद में पुलिस ने 48 घंटे में कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मामूली झगड़े पर शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला पकड़ा गया। कब्जे से असलहा बरामद। खारिया में घरों में घुसकर लूटमार करने वाले 2 डाकुओं को पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 10 लाख मालियत के जेवरात, 2 लाख रुपए नकद और असलहा बरामद। कंदकोट के गांव में घर से चोरों की भैंस ले जाने की कोशिश। मज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से घर का मालिक जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान और श्रीलंका का समंदरी मईशत में मुश्तरका तरक्की को फरोग देने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी से श्रीलंकन वजीर की मुलाकात। पाकिस्तान का गवादर और कराची में मैरीन टूरिज्म के फरोग के अज़्म का इजहार। 2023 से 2025 तक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में शानदार मैक्रो इकनॉमिक तब्दीली की मिसाल कायम कर दी। हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसियों का भारतीय वेबसाइट साउथ एशिया मॉनिटर ने भी एतराफ़ कर लिया। वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट ने अमेरिका, फ्रांस, चीन की मार्केटों के साथ मिलकर उरूज हासिल किया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर कल समाअत होगी। नेपरा माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत करेगा।
सिंध हाईकोर्ट में मखदूश इमारतों को सील करने का केस, अदालत ने सील इमारतों से रिहायशियों को सामान निकालने की इजाजत दे दी। कराची के जिला जनूबी, शर्की और मलीर की 7 दुकानों पर यूरिया मिला दूध की फरोख्त, इंतजामिया ने दुकानें सील कर दी। कार्रवाई के दौरान मुज़र सेहत दूध फरोख्त करने पर 27 दुकानों को सरबमोहर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का भारी जुर्मानों के बगैर दुकानें डीसील न करने का अज़्म। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान 38 मन मुज़र सेहत गोश्त और 720 किलो गैर मयारी डेयरी क्रीम तल्फ कर दी। इंतजामिया ने मालिकान पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज, रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने दरगाह शरीफ को गुस्ल देकर उर्स का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इसराइली फौज का लबनान के जनूबी इलाके पर हमला, 2 भाई शहीद हो गए। सहूनी फौज ने कारखाने में काम करने के दौरान दोनों भाइयों को निशाना बनाया। इसराइली आर्मी चीफ का हमास के खिलाफ जंग खत्म न करने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने कहा है कि गजा में जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मुग़वी की लाश वापस नहीं लाई जाती। जंग अभी खत्म नहीं हुई, अपने मिशन को मुकम्मल करना है। गजा में मुसलसल जंग, तबाही और मुश्किलात के बावजूद मिठाई की दुकान खुल गई। फलस्तीनियों की मिठाई के जरिए दुखों में गुजरने वाली जिंदगी के रंग वापस लाने की कोशिश। तुर्की में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड, गहराई 6 किलोमीटर थी। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बायस लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वजीर आजम सनाए ताकाइची के दरमियान मुलाकात। ट्रंप और जापानी वजीर आजम के नायाब और अहम मतनियात के फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने अमरीका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहदा मुनसिफाना करार दे दिया। तुर्की ने बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफून तैयारे खरीदने का मुआहदा कर लिया। तकरीब में तुर्की के सदर और बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने शिरकत की। सदर उर्दवान ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दे दिया। पाकिस्तान के सारिफीन उर्दू जुबान में मेटा की मसनूई जहानत से बातचीत कर सकेंगे। इक़दाम पाकिस्तान के सरकारी इदारों और मकामी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए मेटा के नए मंसूबों का हिस्सा है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने पेशरफ्त को डिजिटल शमूलियत की जानिब अहम संग-ए-मील करार दे दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम पहली मरतबा होम ग्राउंड पर पिंक किट्स पहनकर मैदान में उतरेगी। दोनों कप्तान सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद। ICC के साबिक रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने इंकिशाफ किया कि भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी था। एक फोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये भारत है। क्रिस ब्रॉड के मुताबिक सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर ICC को काबू कर लिया है।